ये बहुत पुराना तरीका है जिसको नॉन काइनेटिक वॉरफेयर भी कहा जाता है। यानी इसके अंदर कोई बम धमाका नहीं होता है, कोई खून खराबा नहीं होता है, ना कोई आवाज़ होती है, लेकिन आपको नुकसान पूरा करने की कोशिश की जाती है। सत्य, अर्धसत्य, माना हुआ सत्य व झूठ, इसका सहारा इसके अंदर लिया जाता है। और ये करने वाले दो लोग होते हैं, एक विदेशी ताकतें होती है और दूसरा आता है जिसे कहा जाता है एनिमीज विद इन। ये दोनों मिलकर करते हैं। करने का कारण क्या होता है? तो स्वार्थ होता है। विदेशी ताकतें का स्वार्थ ये होता है कि आपके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आपके यहाँ पे जो इंडस्ट्री बन रही है, उसको रोका जाए, आपकी प्रगति को रोका जाए, आपका नाम बदनाम किया जाए। और आपके जो एनिमीज विद इन होते हैं, उनके कई कारण होते हैं। एक कारण हो सकता है कि वो सत्ता में आना चाहता है, तो इसलिए सत्ताधारी पक्ष को बदनाम करने की कोशिश करे। दो हो सकता है कि उसे कहीं से फंडिंग मिली होती है, पैसा मिला होता है, उसका कोई हित होता है। और तीसरा, कई बार ये फिलोसॉफी के लिए भी किया जाता है। लेकिन ये जो विशेष कारण होता है, हमने देखा कि 2 बार हुआ है। दिल्ली में जब ट्रम्प साहब आ रहे थे, तब भी दंगे कराने की कोशिश की गई, और अब जब G20 हो रहा है, तब भी जानबूझकर इस तरह से अनारगल बका जा रहा है। ये करने के पीछे का 2 कारण है। एक, मोदी जी ने जो गत 9.5 साल में काम किया है, उसको कम दिखाने की कोशिश, कम आंकने की कोशिश। 2, ये बताने की, देखिए कितनी तकलीफ हो रही है, कहाँ पे ही है। लगता है कि ये जानबूझकर हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए, हिंदुस्तान ने जो पिछले 9 साल में प्रगति की है उसको कम आंकने के लिए। 2 दिन पहले ये जो आया था कि जीडीपी का जो ग्रोथ है वो 7.8% हुआ है, 7.8% हुआ, जबकि अमेरिका का और चाइना का बहुत कम हुआ है। इसके कहीं ना कहीं तो उनको दुखता होगा, कहीं ना कहीं तो तकलीफ होगी। इस तकलीफ को एनिमीज विद इन, देश के अंदर के जो दुश्मन है, उनको साथ में लेकर ही विदेशी ताकत जो होते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि राहुल जी ने समझ लेनी चाहिए। एक पुरानी पार्टी से है, हाँ, ये हो सकता है कि आज उनका अस्तित्व बहुत डावाडोल है, लेकिन उन्होंने इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए थी। और ये इसको एक और चीज़ इंग्लिश में कहा जाता है व्हाइट मैन सिंड्रोम। ये जो बार बार विदेशी लोगों का जो सहारा लेते हैं, यानी एक न्यूज़पेपर का नाम लेते हैं जो विदेश में छपता है, वो अरविंद केजरीवाल जी है, वो भी बार बार न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम लेते हैं। इनको हिंदुस्तान के कोई न्यूज़पेपर नहीं मिलता है क्या कि जिसके बारे में चर्चा करे, उसके चर्चा करने के लिए उनको कहीं मौका नहीं मिलता क्या? तो ये व्हाइट मैन सिंड्रोम है। विदेशी लोग ज़्यादा पसंद है, देशी लोग कम पसंद है। इसरो का जब चंद्रयान जाता है तो वो किसी ने लिखा कि भाई अब चंद्रमा पे भेजने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन गरीबों के लिए कोई पैसा नहीं है। भाई ये भी तो चर्चा करिए कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। ये भी तो बात करिए कहीं पे कि भाई 9.5 करोड़ गैस सिलेंडर दिए गए और 75 लाख और 9 सिलेंडर दिए जाएंगे। करीब 9-10 करोड़ टॉयलेट्स दिए गए मुफ्त में। मनरेगा के नीचे काम किया गया। तो इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जानबूझकर आपको राह से भटकाने के लिए, विषय को हटाने के लिए। और एक अंत में 2 लाइन में आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला है जिसके अंदर भारत जो है वो 80वां नंबर, 100वां नंबर, ऐसे कुछ बताया। लेकिन हंसी की बात यह कि उसके अंदर अफगानिस्तान हमसे आगे है। अब ये उनका इंटेंशन देखिए कि करते समय वो ये भी बुद्धि नहीं लगाते हैं कि झूठ भी अगर बोलना हो तो थोड़ा तरीके से बोले ताकि हम लोग उसको मान तो ले। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया पर राज किया, ये दुनिया को अपने गुलाम समझते हैं, उपनिवेशिक काल से आते हैं, उपनिवेशिक मानसिकता से आते हैं। तो इन लोगों का हमने विरोध करना चाहिए। और राहुल गांधी जी जैसे व्यक्ति ने ये सोचना चाहिए कि देश में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में, एक ऐसा इंडस्ट्री जो काम कर रहा है उसके बारे में जब वो चर्चा करते हैं तो जवाबदारी से करना चाहिए। ठीक है।